तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर कपिल सिब्बल ने क्या बातें कही हैं, उनके क्या विचार हैं, और जिस तरीके से जो केस है कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट में जिस तरीके से उछाला जा रहा है, उछल कूद किया जा रहा है, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कभी भी एक जगह पर ये जो मुद्दा है या फिर ये जो केस है वो टिक नहीं पा रहा है। और यहाँ पर कपिल सिब्बल ने भी काफ़ी सारे गंभीर आरोप लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर, और किस तरीके से उन्होंने जो अपनी बातें हैं उनको रखा है, और किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने ये बातें कही है कि आखिर में यहाँ पर मामला जो है वो क्या निकल कर आ रहा है। और आसान भाषा में यहाँ पर उन्होंने जनता को किस तरीके से जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसको किस तरीके से समझाने की कोशिश की है, उन्होंने क्या बातें कही है, चलिए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इस मुद्दे पर यहाँ पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की इस याचिका पर आपत्ति जताई है और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ऐसा कुछ शायद ही हुआ होगा जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर दिया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर टूटी हुई याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को हमें बताना चाहिए कि हम यहाँ किस मामले में आ सकते हैं और किस मामले में नहीं आ सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जब इस मामले को या फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तो उसके बाद यहाँ पर हुआ दरअसल ये कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस केस को एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी खुद यहाँ पर इस केस में इंटरेस्ट दिखाया, और उसके बाद उन्होंने इस केस को एक्सेप्ट भी किया, और जिसके बाद उन्होंने 3 जजों की एक बेंच भी बना दी। और जिसके बाद ये हुआ कि जैसे ही सुबह हुई, रात को इस केस को एक्सेप्ट कर लिया गया, इंटरेस्ट दिखाया गया इस केस के ऊपर। सुनवाई के लिए यहाँ पर जल्दी लिस्ट भी कर दिया गया कि इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई भी हो। ये एक नॉर्मल केस नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और इमरजेंसी में इसकी जल्दी हियरिंग होनी चाहिए। तो इसको लेकर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, और बाकी सारी मैंने बातें तो आपको बता ही दी। पर कुछ ऐसा हो गया कि सुबह होते होते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया, लेने से मना कर दिया, और यहाँ पर ये बोलकर इस केस को खारिज कर दिया, और ये कहकर इसको खारिज कर दिया कि आप इस केस को हाई कोर्ट में लेकर जाइए, ये जो केस है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लेने लायक नहीं है और इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि आप क्यों ना एक कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बना दो, या फिर पहले से कुछ ऐसे यहाँ पर नियम कानून दिखा दो, यहाँ पर पब्लिक कर दो रूल रेगुलेशन, या फिर ऐसी चीज़ें यहाँ पर लोगों के सामने रख दो कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो वकील हैं या फिर जो याचिकाकर्ता हैं वो जो है इस चीज़ को यहाँ पर ला सकें या नहीं ला सकें। तो इस चीज़ को लेकर उनको एक क्लैरिटी मिल जाए कि ये केस, ये मुद्दे जो हैं आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ सकते हैं। कुछ ऐसे केस हैं या फिर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसकी सुनवाई जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट में हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं आ सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में आपको आने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि जो वकील हैं या फिर जो याचिकाकर्ता हैं जो ये केस लड़ रहे हैं, तो उनको एक क्लैरिटी मिलेगी कि इन केसेस के साथ में हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना सही होगा, या फिर इन केसेस के साथ में हमें हाई कोर्ट में जाना सही रहेगा। तो कम से कम उनका वक्त बचेगा और एक तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये कहना है कपिल सिब्बल का। और इन सारे मुद्दों को इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि हेमंत सोरेन के काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और यहाँ पर जब हाई कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है तब जाके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है उसको खटखटाया गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को लेने से मना कर दिया है। तो अब यहाँ पर हेमंत सोरेन या फिर कपिल सिब्बल जो हैं या फिर बाकी जो वकील हैं जो कि यहाँ पर हेमंत सोरेन का केस लड़ रहे हैं, वो अब कहाँ जाएँ, किससे बातचीत करें या फिर किसको अपना दुखड़ा सुनाएं, जब हाई कोर्ट ही यहाँ पर कुछ नहीं करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, खारिज कर देगा। तो ये मतलब क्या हो रहा है, इस चीज़ को लेकर हम क्या ही बात करें। यहाँ पर उछल कूद वाला मामला, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हाई कोर्ट में जाओ तो हाई कोर्ट के लेने से मना कर दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो वो भी यहाँ पर खारिज कर दे रहा है। तो यहाँ पर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। कपिल सिब्बल ने इसके साथ ही और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार सभी विपक्षी
मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है, वे अब अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा करेंगे जो इस समय हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है। साथ ही अब 10 केस और लगेंगे हेमंत सोरेन पर ताकि वो जेल से बाहर ना आ सकें और 2024 के चुनाव में आपको इसका भी फायदा मिलेगा। यानी कि किसके बारे में बात हो रहा है? बीजेपी को लेकर। और यहाँ पर इसके अलावा बताया जा रहा है कि केंद्र में बैठी सरकार चाहती है कि पूरे देश में विपक्ष ही ना हो, सिर्फ डबल इंजन की सरकार हो। कपिल सिब्बल ने अपने विचारों को साझा करते हुए कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आगे कहा है कि सरकार के कार्यों पर सवाल उठाएं। उन्होंने कहा है कि हमारा यह मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय गंभीर है और इससे विपक्षी नेताओं में खलबली उत्पन्न हो रही है। सरकार को इसे सीधे तौर पर स्वीकार करना चाहिए और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब सरकार को यह दिखाना होगा कि वे किसी भी न्यायिक निर्णय को मानते हैं या फिर नहीं। इस समय वे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ही नहीं बल्कि जनता के सामने भी खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।